वेलकम टू लोचन एकेडमी 17 नवंबर 2022। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। करंट अफेयर्स आज मैं लेकर आया हूं दोस्तों 17 नवंबर 2022 का। और आज हम इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट आप जानेंगे। और जिस बच्चे को पीडीएफ की आवश्यकता हो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके वहां से डाउनलोड कर सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 17 नवंबर 2022 के मुख्य समाचार निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में हम जान लेते हैं कि राष्ट्रीय हमारा करंट अफेयर्स क्या है। पहला पॉइंट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत 8वें स्थान पर। कोई भी देश पहले, दूसरे या तीसरे स्थान पर नहीं रहा। डेनमार्क चौथे स्थान पर रहा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में अपने फिनिश समकक्ष पेट्री होनकोनेन से मुलाकात की। ठीक है। सेकेंड न्यूज है दिग्गज तेलुगु अभिनेता कृष्णा गारू का 80 साल की उम्र में हैदराबाद में निधन हो गया। और मिस्र में शर्म एल शेख में COP27 के मौके पर भारत और स्वीडन ने लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। आर्थिक करंट अफेयर्स वित्तीय सेवा विभाग के सचिव विवेक जोशी को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। RBI की मंजूरी के बाद 9 रूसी बैंकों ने रुपयों में व्यापार के लिए वोस्ट्रो खाते खोले। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है 5 से लेकर 16 नवंबर को बाली इंडोनेशिया में वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। थीम रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर है। ठीक है। हिंदी करंट अफेयर्स का आपका जो प्रश्नोत्तर है उसमें जान लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 के अनुसार नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या कितनी है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के अनुसार नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या कितनी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 8 मिलियन। कितना है? 8 मिलियन। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार 15 नवंबर 2022 को दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच जाएगी। यूएन ने यह भी कहा कि 1950 के बाद पहली बार 2020 में वैश्विक जनसंख्या वृद्धि 1% से नीचे गिर गई। 1.412 बिलियन की वर्तमान जनसंख्या वाला भारत अगले वर्ष 1.426 बिलियन की वर्तमान जनसंख्या के साथ चीन को पीछे छोड़ देगा। क्वेश्चन नंबर 2 है G20 शिखर सम्मेलन 2022 में किस देश ने जस्ट एनर्जी ट्रांजैक्शन पार्टनरशिप JETP पर हस्ताक्षर किए। ठीक है। उत्तर है इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया। इंडोनेशियन ने बाली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय संवाददाताओं और प्रमुख देशों के साथ जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप या JETP पर हस्ताक्षर किए। 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का यह समझौता देश को अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने और कोयले पर अपनी निर्भरता को कम करने में मदद करने के लिए धन उपलब्ध कराएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है किस वैश्विक समूह ने ग्लोबल शील्ड बीमा पहल की घोषणा की। उत्तर है G7 और V20। ठीक है। मिस्र में COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन में 58 जलवायु कमजोर देशों के G7 और V20 समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड बीमा पहल की आधिकारिक रूप से शुरुआत की गई थी। जर्मनी कम आय वाले और कमजोर देशों को जलवायु आपदाओं की स्थिति में उबरने में मदद करने की पहल के लिए 172 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। कनाडा, आयरलैंड और डेनमार्क जैसे देशों ने अब तक इस पहल के लिए 40 मिलियन यूरो देने का वादा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी पहल का समर्थन करने की घोषणा की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI के अनुसार जलवायु संबंध में कौन सा देश सबसे आगे है। उत्तर है डेनमार्क। क्या है? डेनमार्क।
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीसीपीआई के अनुसार जलवायु परिवर्तन में सबसे आगे डेनमार्क बना हुआ है। डेनमार्क एकमात्र देश है जिसकी उच्च राष्ट्रीय और यहाँ तक कि बहुत उच्च श्रेणी की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीति है। कोई भी देश पहले से तीसरे स्थान पर नहीं है, जबकि डेनमार्क चौथे स्थान पर है, जिसके बाद स्वीडन है। अब भारत 8वें स्थान पर है। भारत 8वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा भारतीय सशस्त्र बल प्रस्थान संरचित अभ्यास आयोजित करता है? उत्तर है भारत नौसेना। ठीक है। भारत नौसेना ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के मंच पर मुंबई से दूर अपतटीय संपत्ति ऑफशोर एसेट्स की सुरक्षा में संगठनात्मक प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए संरचित अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया। पश्चिमी नौसेना कमान के तत्वाधान में प्रस्थान साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी के में हम लोग जान लेते हैं, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मैंने दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 32, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 40, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 48 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 78। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका राइट आंसर कौन सा होगा। मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जल्दी बच्चों बोलिए, जल्दी कमेंट कीजिए कौन सा राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर आपका होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? बी ऑप्शन होगा अनुच्छेद 40। ठीक है, आपका जो आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 40। ऐसी आपका नोट में हम लोग जान लेते हैं कि नोट में क्या होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियों और प्राधिकार अथॉरिटी प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन सेल्फ गवर्नमेंट की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक किया था? मतलब जीवाणु जो है उसका खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? ए ऑप्शन है फ्लेमिंग, सी ऑप्शन है टेमिन और बी ऑप्शन है सी ऑप्शन है लेम्बल और डी ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो इसका आप राइट कमेंट में डालिए क्या आंसर हो सकता है। देखिए आगे पीछे इसमें हो गया है ABCD आपने, तो उसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन है ऑप्शन वही। इसमें बताइए आपका कौन सा राइट आंसर होगा, कमेंट में जल्दी फास्ट कीजिए। आपका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा? डी, लेवनाइक। और इसमें तो आपका राइट आंसर था किसमें? बी। ठीक है, नोट जान लेते हैं। जीवाणु की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी, इसलिए इन्हें सूक्ष्म जैविकी का पिता फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। जीवाणु केंद्रक विभिन्न तथा एक कोशिकीय जीव है जो मृदा, जल, रेडियो सक्रिय कचरे आदि सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है राजस्थान। जल्दी कमेंट दीजिए कि आंसर इसका क्या होगा। राइट आंसर है डी। क्या है? डी, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का स्थान है। पहला पॉइंट इसमें है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन आपको मिल गए कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आपका राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है।
ठीक है, यहाँ दो ऑप्शन आपके, दो क्वेश्चन यहाँ बन गए हैं और ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है झारखंड और सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। जल्दी कमेंट कीजिए कि इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। राइट आंसर है आपका बी। कहाँ से? बी, झारखंड। ठीक है। कर्क रेखा ट्रॉपिक कैंसर, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या 23.50 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य शामिल है। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अब इतना इसमें से आप जान गए होंगे कि इसमें आपके कौन कौन से राज्य जो है वो कर्क रेखा को निम्नलिखित राज्य से गुजरती है, और ट्रॉपिक कैंसर जो है कुल 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों 7 सिस्टर का सदस्य है? ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है त्रिपुरा और सी ऑप्शन है ओडिशा और डी ऑप्शन है बिहार। चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा बी, त्रिपुरा। ठीक है, क्या होगा? त्रिपुरा। आपका हाइलाइट्स में भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को 7 बहनों 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जान लीजिए कि पूर्वोत्तर का राज्य अरुणाचल प्रदेश होता है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय है, और असम को 7 बहनों को नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे सारी चीजें। करंट अफेयर्स आप लोगों को आज क्लियर हो चुका होगा 17 नवंबर 2022 का, और मुझे आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। जो चीजें आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम कुछ उससे अच्छे कर पाएंगे आप लोग जब बोलिएगा तो। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आज मेरे वीडियोज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और धन्यवाद।